मासिक धर्म के कितने दिनों बाद तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी की पूजा करें। किसी कारण से सूतक पातक है, एकादशी द्वादशी को तुलसी विवाह नहीं कर पाए हैं तो हमें कब करना चाहिए, इस वीडियो में जानेंगे। बाल कब धोएं, पूजा का जो तुलसी है अर्थात तुलसी विवाह की सामग्री है उसे आपको तुलसी माता को कैसे हमें विदा करना चाहिए, क्या हमें इसे तुलसी दान देनी चाहिए, इस वीडियो में यही जानकारी है। जैसे कि इस साल देवउठनी एकादशी 12 नवंबर 2024 के दिन है और 13 नवंबर सुबह के समय व्रत को खोल दिया जाएगा, पारण कर लिया जाएगा। आप सभी अगर व्रत कर सकते हैं देवउठनी एकादशी का तो बहुत शुभ और श्रेष्ठ इसे जाना जाता है। किसी कारण से नहीं कर पाते हैं तो कम से कम तुलसी पूजा और दीप दान जरूर से करें। देवउठनी एकादशी का जो नियम लिया जाता है वह करें, परंतु मासिक धर्म आ जाए तो कैसे इसे करना चाहिए, यह बड़ी दुविधा की स्थिति हो जाती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बाल धोने के नियम के बारे में। एकादशी के दिन बाल नहीं धोने के पीछे कारण यही है कि जो केमिकल युक्त साबुन शैम्पू होते हैं वह हमारी पूजा पाठ को खंडित और हमारी पूजा को क्षीण करते हैं, जिस कारण से आजकल मिलावट के दौर में कई तरह की केमिकल युक्त चीज़ें शैम्पू में डाली जाती है। इस कारण से ही कहा जाता है कि हमें जो साबुन शैम्पू है उसे किसी भी व्रत के दिन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, न बाल धोने चाहिए। तो यही सबसे बड़ा कारण है। अगर आप सभी बाल धोना चाहते हैं तो आज सोमवार के दिन साबुन अच्छी तरह से लगाकर बाल धो सकते हैं। हालांकि एकादशी के दिन भी बाल धोने में कोई दिक्कत नहीं, बाल धो सकते हैं, बाल धोने का दोष नहीं है, परंतु जो साबुन शैम्पू केमिकल युक्त हैं उनका प्रयोग करने से आप स्वयं को रोकिएगा। यह शुभ और श्रेष्ठ नहीं माना जाता। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप कार्य कीजिएगा। आप किसी भी अवस्था में अगर बाल धोना चाहते हैं तो साबुन शैम्पू का इस्तेमाल ना करें। बाल धोने में दोष नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखें कि आप केमिकल युक्त चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, तभी आपका व्रत परिपूर्ण होगा। बाल धो सकते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। हालांकि कई लोग मंगलवार के दिन बाल नहीं भी धो सकते हैं, तो दो नियम है, अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं। शुद्धता का जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब मासिक धर्म की स्थिति में हम अपने व्रत उपवास और दीप दान करें या नहीं, तो दीप दान करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। घर के दरवाजे पर आप दीपक लगा सकते हैं, परंतु तुलसी माता को आप स्पर्श नहीं कर सकते हैं, तुलसी माता की पूजा नहीं कर सकते हैं। भगवान जी के निमित्त भी देव उठान का कार्य आप नहीं कर सकते और भगवान जी को स्पर्श करना शुभ और श्रेष्ठ नहीं माना जाता। इस चीज़ को नोट करते हुए चलिएगा। घर के दरवाजे पर आप दीपदान कर सकते हैं, परंतु तुलसी माता घर के मंदिर में जो दीपदान इत्यादि की प्रक्रिया है वह अपने पति अपने बच्चों के हाथ से करवा लेंगे तो ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। साथ के साथ आपके जो चौथा दिन है वह परिपूर्ण हो जाए तो 5वें दिन से बाल धोकर आप सभी देवउठनी एकादशी, तुलसी विवाह की प्रक्रिया और तुलसी माँ के पूजन की प्रक्रिया और पीपल वृक्ष की पूजा का विधान ले सकते हैं। हमेशा जो देवताओं की पूजा है वह बाल धोकर 5वें दिन से की जा सकती है। साथ के साथ किसी कारण से देवउठनी एकादशी और द्वादशी के दिन अगर आप तुलसी विवाह नहीं कर पाए हैं, व्रत उपवास नहीं कर पाए हैं, तो या आप तुलसी विवाह करना चाहते हैं परंतु आपके दिन पूर्ण नहीं हुए हैं, सूतक पातक की स्थिति हुई है, तो आप सभी क्या करें कि पूर्णिमा तक किसी भी दिन, कार्तिक पूर्णिमा को कर सकते हैं, 15 तारीख को है, आप बैकुंठ चतुर्दशी के दिन कर सकते हैं, या यह जो आज से एकादशी से लेकर 5 दिन जो पूर्णिमा तक के होते हैं इन दिनों में कभी भी आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। ठीक है जी, यह बात हो गई। तो चिंता नहीं करें, घबराए नहीं, सुंदर भाव सच्चे मन से तुलसी विवाह अगर एकादशी द्वादशी के दिन सूतक पातक मासिक धर्म के कारण नहीं कर पाए हैं तो इन 5 दिनों में कभी भी कर लीजिएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है जी, यह बात हो गई। आप दीपदान घर के दरवाजे पर लगा सकते हैं, अन्य स्थानों पर तो आप जो है अन्य लोगों की मदद से ही संपूर्ण श्रेष्ठ पूजा कर लीजिएगा। भगवान जी कोई आपसे अप्रसन्न नहीं है, इतने दिन आपने पूजा आराधना कर ली है वही पर्याप्त है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपकी पूजा परिपूर्ण हुई है, अपने आप को दोषी देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस भगवान की भक्ति में मन ही मन चिंतन करने में, मानसिक पूजा करने में, मानसिक दीपदान करने में अपना समय लगाएं। मोबाइल टेप रिकॉर्डर इत्यादि के माध्यम से आप प्रभु के नाम मंत्र का सुमिरन और मंत्र जाप कर सकती हैं। आशा है, उम्मीद है वीडियो उपयोगी रही होगी। बात आती है तुलसी माता के दान की, तो आप जो अगर करेंगे, आपके घर के कोई अन्य सदस्य करेंगे तुलसी माता का पूजन या विवाह, तो उसे आप चाहें तो किसी मंदिर प्रांगण में या ब्राह्मण जी जो शालिग्राम जी को अपने साथ लाए हैं विवाह के लिए तो उन्हें दान दे सकती हैं। आप चाहती हैं
हैं कि आप नहीं दान देना चाहते, अपने घर पर ही रखना चाहती हैं, तो यह भी प्रक्रिया कर सकते हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, चाहे तो दान दे सकते हैं, चाहे तो अपने पास रखें। दोनों ही सही विधि शास्त्रों में कही गई है।